अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर इजराइल फिर से गाजा में युद्ध शुरू करता है तो वो इसमें उनका साथ देंगे। ट्रंप ने कहा कि इजराइल चाहे तो गाजा बंधक समझौते के दूसरे चरण में आगे बढ़े या फिर से लड़ाई शुरू करे, दोनों ही सूरत में अमेरिका का पूरा समर्थन उसको रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने दुनिया का ध्यान खींचा है क्योंकि उन्होंने बीते कुछ समय में लगातार युद्ध विरोधी रुख दिखाया है। गाजा में युद्ध विराम लागू होने में भी उनकी अहम भूमिका मानी गई है। हालांकि उनके बयान के बाद ऐसा अंदेशा है कि गाजा में फिर से युद्ध देखने को मिल सकता है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप से सवाल किया गया कि गाजा में युद्ध विराम को बढ़ाकर बंधकों को वापस लाने की कोशिश की जाए या फिर से जंग शुरू की जाए। इस पर ट्रंप ने कहा कि मैं उनके साथ हूं। जब आप देख रहे हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, बंधकों का एक समूह इतनी बुरी हालत में वहां से आया है जैसे कि जर्मनी में कोई यातना शिविर हो। कभी कभी आपको कठिन फैसले भी लेने पड़ते हैं। जो भी फैसला इजराइल लेगा हम उसका समर्थन करेंगे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि वो बहुत गुस्से में है। खासकर कल जो बच्चों के साथ हुआ उसने उनको बहुत नाराज किया। इजरायली बच्चे एरियल और किफिर बिबास की मौत का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि यह बहुत ही बर्बरतापूर्ण है। आप सोच भी नहीं सकते कि आधुनिक युग में ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हुआ है। ऐसे में नेतन्याहू की भावनाओं को भी समझा जाना चाहिए। ट्रंप के बयान से साफ है कि वो इजराइल के फैसले का समर्थन करेंगे, चाहे इजराइल बातचीत के जरिए बंधकों को वापस लाना जारी रखे या फिर से गाजा में हमला करते हुए हमास के साथ लड़ाई शुरू कर दे। यह इजराइल के लिए अमेरिका के मजबूत समर्थन को भी दिखाता है। अमेरिका ने इजराइल को मदद की है। गाजा की हालिया लड़ाई में भी अमेरिका से लगातार मदद इजराइल को मिल रही है। हमास ने शुक्रवार को रेड क्रॉस को एक और महिला का शव सौंपा है। हमास अधिकारियों को मानना है कि इजरायली महिला शिरी बिबास का शव है। शिरी बिबास को 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद उनके दोनों छोटे बेटों के साथ हमास ने अपहरण कर लिया था। बिबास के अवशेष उनके दोनों बच्चों के साथ गुरुवार को फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले में इजराइल को वापस किए जाने की बात कही गई थी। डीएनए टेस्ट के बाद इजरायली अधिकारियों ने दावा किया कि शव शिरी का नहीं बल्कि किसी और का था। इसके बाद हमास ने एक और महिला का शव इजराइल को सौंपा है। फिलिस्तीनी गुट ने कहा कि ये शिरी की ही लाश है। रेड क्रॉस ने शुक्रवार को बताया कि आज रात दोनों पक्षों के अनुरोध पर उनकी टीम ने मानव अवशेष प्राप्त किए, जिन्हें इजरायली अधिकारियों को सौंप दिया गया। हमास के विदेश संबंध कार्यालय के प्रमुख मौसा अबू मरजौक ने कहा कि शुक्रवार को लौटाया गया शव बिबास का माना जा रहा है। एक दूसरे हमास अधिकारी ने कहा कि उनका विश्वास है कि इस बार सही शव सौंपा गया है। इजराइल की ओर से अभी ये पुष्टि नहीं की गई कि शव शिरी का ही है। इजरायली मेडिकल अथॉरिटी शव की जांच में जुट चुकी है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।